हो गया हो गया हो गया। और थोड़ा बहुत दूध का धंधा है। अच्छा, हाँ, गाय भैंस पालन है, दूध का धंधा है, पालन का थोड़ा बहुत पशुपालन। हाँ, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तुलसा मेहरा। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ले चल रहा हूँ पहाड़ के एक नए गांव की तरफ। गांव का नाम है दोस्तों बलियाली, जो यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर की लगभग दूरी पे है। और बताना चाहूँगा, जो ये रोड आप देख रहे हो, ये रोड भुजान से होते हुए निकलती है आगे रीची बिल्ले की तरफ। बीच में काफ़ी सारे गांव पड़ते हैं दोस्तों, जैसे मुसोली, पनोली, हैराम, लोधिया खान और भी कई सारे गांव हैं। और जो बलियाली को गांव रोड गई है, वो रोड ये गई है। ये रोड आगे कच्ची है। 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ से बलियाली गांव है। यहाँ पर बलियाली गांव का बोर्ड भी लगा है, सामने से दिखाना जरा, सामने ये। तो चलते हैं बलियाली की तरफ। और मेरे साथ में इस वक्त हैं भूपाल सिंह राणा जी, भूपदा कुमाऊनी। नमस्कार दगड़े, मैं भूपदा कुमाऊनी। आज मैं मेहरा जी के साथ जा रहा हूँ एक गांव में, बलियाली का गांव है। मेहरा जी के साथ मिलते हैं आपको उस गांव में। चलें? चलें। सामने एक घर दिख रहा है। भूपदा, ये बताओ, ये दुकान है या ये कोई दुकान गौशाला? के पर्पज से खोली थी उन्होंने, मगर यहाँ पर पॉपुलेशन कम होने की वजह से बंद है वो। और अभी हैं हम खान में। इस जगह का नाम खान है। खान है। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद हमें बलियाली गांव दिख गया है। ये रहा दोस्तों बलियाली गांव। उस तरफ भी कुछ घर बने हुए हैं, पेड़ों की वजह से थोड़ा दिख नहीं पा रहे हैं आपको। ये वाली इस तरफ दोस्तों। दादा, ये बताओ, बलियाली गांव में साग सब्जी, खेती पाती? साग सब्जी यहाँ पहले बहुत होती थी, मगर जब से जंगली जानवर आने लगा, सारे बंजर है। यहाँ भी कुछ नहीं होता है। यहाँ भी खेतों में सारे खेत तुमको देखेंगे बंजर ही दिखेंगे। बताना चाहूँगा दोस्तों, भूपदा चापाड़ गांव के हैं और इनके गांव में भी जंगली जानवरों का कहर काफ़ी है। बहुत ही खरगोश, चकोर, मोर, सुअर, काकड़ इतने हो गए जिसका कोई हिसाब नहीं। उतने आदमी कम है, वो ज़्यादा हैं। तो चलें आगे की तरफ। तो रोड से हमको घूम के जाना पड़ेगा, रोड कच्ची है ये। तो यहाँ से घूमते हुए हम निकलेंगे। नीचे शिव मंदिर है, बता रहे थे भोपालदा। तो इस तरफ मिलेंगे, यहाँ पर ये रोड यहाँ पर निकलती है ये। तो शिव मंदिर होते हुए जाएंगे और एक गाड़ी भी जा रही है नीचे की तरफ। तो जैसे कि मैंने कहा दोस्तों आपसे कि 1-1.5 किलोमीटर है, पर ये 3 किलोमीटर की दूरी पर होगा। वैसे तो शॉर्ट है, पर जो रोड घुमावदार रोड है ना, उससे हमें समय लगेगा। इसके हिसाब से 3 किलोमीटर पड़ जाएगा। हल्की हल्की दोस्तों बारिश भी शुरू हो गई है और सामने नौला है। तो नौले में चलते हैं, पानी है नहीं है वहाँ करके ये देखते हैं। और सामने रहा बालेश्वर महादेव मंदिर, तो वहाँ भी चलेंगे। तो पहले चलते हैं नौले में, आ जाओ। वालदा, आप यहीं पास के गांव के हुए, तो यहाँ नौले से पानी जाता है अभी पीने के लिए, या घरों में नल हैं? पीने के लिए यूज करते हैं इसको। अच्छा, पीने के लिए यही पानी यूज करते हैं। भंडारा यहाँ पर हुआ था, भागवत हुआ था शायद। तो नीचे बालेश्वर मंदिर की बात कर रहे हैं। भागवत हुआ था और यहाँ भंडारा हुआ था, पानी यही यूज किया गया था नौले का। और नलू में भी आता है, तो नलू में सुबह शाम का है। तो यानी कि नौले में पानी है? नौले में पानी है। आ जाओ। और बाहर से भी काफी बड़ा तालाब बना हुआ है, यहाँ से गाय बच्चियां पानी पीती होंगी। ये गाय बच्चियों के लिए व्यवस्था है। ये देखो, यहाँ से निकल रहा पानी है, ये नौले का पानी ही आ रहा है। ये गाय बच्चियों। और अंदर नौला है दोस्तों, काफी शुद्ध पानी है पहाड़ों का। सामने आप देख पा रहे हो जड़ें हैं। ये जड़ें किस चीज की हैं? पेड़ों की, घास की जड़ें। इन्हीं की वजह से पानी ठंडा रहता है। इन्हीं जड़ों की वजह से पानी टिका भी है, ठंडा भी है। इतना बड़ा बांस का पेड़ है यहाँ पर, तुन का पेड़ है, इसी की जड़ें हैं ये सब। तो इस तुन के पेड़ की जड़ें हैं और इन्हीं की वजह से दोस्तों नौले का पानी ठंडा और टिका हुआ है। और यही पानी गाय बच्चों के काम भी आ जाता है। सामने एक डिग्गी भी दिखाई दे रही है, वो कौन सी डिग्गी? ये भी डिग्गी थी, ओवर का था, वहाँ से पानी व्यवस्था थी जो नलू द्वारा आता है, वहाँ पर बनाई गई थी व्यवस्था। और ये नौले का तो अलग पार्ट है, वो अलग पार्ट है। तो मंदिर में हर साल भंडारा होता है? मंदिर में हर साल भंडारा होता है। इस बार हनुमान जी की मूर्ति भी यहाँ प्रतिष्ठित की गई है। थोड़ी देर नौले के पास बैठने के बाद अब चल रहे हैं ऊपर बाखली की तरफ। दादा ने बताया कि ऊपर बाखली है, तो वहाँ जाने में कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। और बाखली फना घूमियो है ना। अच्छा। वहाँ से जाएंगे, 2-3 लोगों से मिलेंगे, देखेंगे कैसा है क्या है। कई बार ऐसा भी होता है ना, कौन है क्या है ये भी नहीं, इस चीज के लिए आप बेफिक्र रहो दोस्तों। ये ऐसा होता है ना, अगर किसी भी गांव में जाओ, वहाँ 1-2 जने जान पहचान की जरूर चाहिए। बिल्कुल, तभी उस गांव में हम जा सकते हैं ज्यादा। अब जैसे कई गाँव में ये जरूरी नहीं कि मेरे को सारे लोग जाने, कई लोग नहीं जानते हैं ना, तो कहते हैं कौन है क्या है, तो थोड़ा सा हिचक सी होती है।
आप पहुंचे हैं हम बाखली में पहुंचते ही हमें दादा लोग मिल गए। नमस्कार दादी, ठीक ठाक सा? नमस्कार। तो यहाँ पर ये हल रखा हुआ है, ये हल खेत जोतने के काम आता है, पता हुआ ही ज्यादातर लोगों को। आपको कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो पहली बार देख रहे हैं या बाहर से देख रहे हैं, तो उनको बता रहा हूँ। दादा क्या करते हो आप काम धाम? बस दादा हमारा तो यहाँ घर का ही काम है, कृषि का ज्यादातर है। खेती बाड़ी खेती बाड़ी आप कहाँ है, सारी समाप्त हो गई। जंगली जानवर तमाम हो गए, सुअर से लेके मोर से लेके मुर्गी वगैरह, ये सारा जंगली जानवर। तो खेती बाड़ी ज्यादा होने वाली कुछ भी नहीं है यहाँ पे। हमारा थोड़ा बहुत दूध का धंधा है। अच्छा, हाँ, गाय भैंस पालन है, दूध का धंधा है, पशुपालन का थोड़ा बहुत पशुपालन। हाँ, बाकी खेती और बकरियां भी हाँ, थोड़ी बहुत बकरियां भी हैं। आप क्या करते हो दादा? हाँ, बस हमारा भी कृषि कार्य है, दोनों कृषि कार्य। गाय बच्ची बकरी वही खेती हरदा 3 in 1 है। ये होटल के शेफ भी हैं, कारीगर हैं बहुत बड़े। तो होटल है आपका? होटल है नहीं, अभी छोड़ दिया मैंने। होटल में पहले होटल में जॉब करते थे। हाँ। और बताना चाहूंगा यहाँ ना काफी सारे घरों में ताला लगा हुआ है। इधर को आना, तो जैसे घर देख रहे हो आप, ये इधर पूरी बाकी में ताला लगे हुए हैं। और ये घर की हालत ये हो रखी है, टूट गया है। ये सब बाहर होंगे? हाँ, सब बाहर। तो कितने लोग रहते हैं पूरे गाँव में? गाँव में यहाँ पर दादा यहाँ पर रहते हैं लगभग 32 परिवार। हाँ, बहुत बड़ा गाँव है ऐसे तो, लेकिन अब धीरे धीरे करके पलायन हो गया सारा। धीरे धीरे करके पलायन होता गया। और ये हाँ, एक ही गांव की बात नहीं है, पहाड़ के ज्यादातर गांव से दोस्तों पलायन हो ही रहा है धीरे धीरे करके। हाँ, असुविधा होने के कारण असुविधा हो गई। हाँ, अब अभी तो रोड आई है यहाँ पर, वो रोड अभी कच्ची है, गाड़ियाँ उसमें नहीं चलती। छोटी गाड़ियाँ जैसे बाइक हो गई या छोटे कार जो पर्सनल के लिए ठीक है। बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया से। वहाँ से मिलने के बाद हम गांव के ऊपर की तरफ आ गए हैं। तो यहाँ पंडित जी रहते हैं, दादा ने बताया। आओ चलते हैं वहाँ भी। ठीक ठाक सा? स्वास्थ्य पाँच ठीक? नमस्कार। ठीक हूँ, स्वास्थ्य पान बड़ी गाँव के साधन छीना यहाँ। बुढ़ापा है कोई साधन के छीना यहाँ। अच्छा, मैं भी इस गांव में आया था, मैंने कहा थोड़ा घूमते हैं गांव में और अपने व्यूअर्सों को दिखाते हैं बलियारी गांव। तो आप लोग सयाने लोगों से भी मिलना हुआ, गांव में आए हैं तो बहुत लागो आप लोगों मिलवे। गांव तो बंजर हो ही गई, फिर पानी नहीं है, रोटों की पानी का तो नौला दिख रहा था वहाँ पर। नौला है, 5 लीटर मिलता है गर्मियों में। अच्छा, गर्मियों में नौला सूखने के कगार में आता है। गर्मियों में सभी जगह हो जाता है पानी की समस्या। हाँ, 5 लीटर मिलता है, एक परिवार 5 लीटर से क्या करेगा, खाएगा। गर्मियों में नौला सूख जाता है। हाँ। तो ये बात आपने नहीं बताई। गर्मियों की प्रॉब्लम, अभी तो पानी है, अभी तो है, बह रहा है वो। अभी तो गाय बच्चों अभी तो ओवर चल रहा था। हाँ, अभी तो ओवर है, पानी ओवर चल रहा है। हाँ। गर्मियों 2 महीने तो दोस्तों यहाँ पानी की भी प्रॉब्लम है, गर्मियों में यहाँ पानी नहीं मिलता है। इसलिए भी कह रहे हैं अंकल जी की पहाड़ बंजर हो चुके हैं। रोड की सिग्नल की प्रॉब्लम यहाँ पर। हाँ, नेटवर्क इशू भी है। नेटवर्क तो हमारे फोन खुद बंद पड़े हैं यहाँ। इशू है। हाँ, आप कहाँ से? मेरा नाम तुलसा मेहरा। अरे अच्छा, नहीं पन्यार मैं धाल लगे। मैं बार मतलब अच्छा, बताया तो जानते हैं ना? बिल्कुल जानते हैं, क्योंकि आपकी जिक्र जब भी मैं आता हूँ हर बार होती है। अच्छा। दा नमस्कार। जय हो तुलसा, बधाई हो। धन्यवाद। आपका लड़का अग्निवीर में निकला है, आप लोगों का आशीर्वाद है। बहुत बधाई। और साथ ही आपके परिवार को, साहब गीता को भी हम जो है आपके द्वारा जानते ही हैं, और बाकी बच्चों को भी जानते हैं, करण को भी जानते ही हैं। तो दोस्तों मेरे सब्सक्राइबर भी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, इस गांव में काफी ज्यादा लोग मेरे को जानने वाले हैं, और सबसे ज्यादा जानने वाले हैं भुपदा को, क्योंकि भोपालदा के पास में ही ये गांव पड़ता है। तो खेती पाती में यहाँ क्या क्या होता है? खेती बाड़ी में अभी घौद बो रखे हैं खेतों में हैं। अभी ये घौद भी ऐसे ही दिखाना उधर को है। और बाकी ये साग पात लगुला साग पात ऐसे एक लगुला सिर्फ। अच्छा, और बाकी ये सब करने वालों की सब पलायन हो चुका है। और सामने दोस्तों मैं दिखाना चाहूंगा आपको, पार गाँव बलियाली, ये भी बलियाली में ही आता है, जो मैंने आपको ऊपर से दिखाया था गांव। ये मोहल्ला। अच्छा, यहाँ जोशी जी रहते हैं। हाँ, ये जोशी जी रहते हैं, इधर वाले तिवारी जी रहते हैं। और जो सामने स्कूल है, ये स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं। ये प्राइमरी स्कूल है। ये 5वीं तक है। 5वीं तक। कितने बच्चे हैं इस वक्त स्कूल में? एक ही है सिर्फ, पूरे स्कूल में एक बच्चा। और टीचर एक भोजन माता, एक आंगनबाड़ी, 3 है। पहाड़ों के स्कूलों के ये हाल है दोस्तों।
भुब्दा का शोर पड़ गए। हाँ तुम देखो आपू लोगुल कतु खेत करता है हमूल एक खेतम बोरी गहोत बस हो और शापात साग पात के नहीं लग रहे करणिया बिना हेरो ने नंतिन बिहारा है। नंतिन बिहारा है और दिए जणी है हम पहाड़ों में सबसे बड़ी जो समस्या हुई वो हुई रोजगार की। सभी बेरोजगारी की वजह से पलायन हो गया और बच्चों स्कूल ये फैसिलिटी ये होने के कारण यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई के कारण सारे बच्चे पलायन कर गए। कोई सरकारी नौकरी किसी की नहीं है, सब प्राइवेट में है। लेकिन सारे बच्चे 300 की जनसंख्या में आज यहाँ कम से कम 70 भी नहीं, 80 भी नहीं है, सब बाहर ठहरे, सब बाहर ठहरे। तो चाय आ गई हमारी, चाय पीते हैं और चाय पीने के बाद फिर चलते हैं उस तरफ पार की तरफ दोस्तों। यहाँ चाय पीने के बाद अब चलते हैं आगे की तरफ को। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, नमस्कार। आपका भी बहुत नमस्कार, बहुत धन्यवाद आपका। आपने बलियाली में जो है यार हमको आपने दर्शन दिलाए। आप लोगों का आशीर्वाद है। आप लोगों का आशीर्वाद क्या है, वो भुब्दा ही चलो लाया, हम उसको ही आज। हाँ, भोपालदा का भी इसमें वो काफी सहयोग है। और बताना चाहूंगा दोस्तों, इस चैनल पे मेरे पहाड़ों के अलग अलग गाँव के वीडियो आते हैं। अगर आपको पहाड़ों के अलग अलग गाँव देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक भी करना। चलते हैं दोस्तों हम गाँव के उस छोर की तरफ। बाइक से जाना पड़ेगा, थोड़ा दूर है ना, तो चलें। कुछ लोग उधर भी रहते हैं। हाँ, थोड़ा छोटा सा गांव उधर भी है। गांव एक ही हुआ, गांव एक ही हो, वार का बलियाली पार का बलियाली, ये हो रहा बस। बैठ। रोड भी यहीं तक है, यहाँ से आगे वो रोड नहीं है। बलियारी गांव तक ही ये रोड है। आगे को अब भविष्य में लिंक होगी नहीं होगी, होगी कोई पता नहीं, अभी कोई पता मिलना जो इसने खैरनी चाहिए, धारी खैरनी बेताल घाट वाली रोड पे। अच्छा, हाँ, वहाँ मिल जाए तो ये लिंक रोड बन जाएगी। तो नीचे कुछ घर है तो यहाँ चलते हैं। आज। हाँ भाई, हाँ भाई, क्या कर रहा है? अरे 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 अरे, ये देख रहे हो इसको, ये मेरे को देख के। हाँ, अरे वाह, हो गया हो गया हो गया। ये अब आपको अच्छा मानना, देखो तुमको भी अच्छा मानना, मेरे को भी। देखो ये हो गया हो गया हो गया हो गया। यहाँ पर हमको आंटी जी मिल गई हैं और आंटी जी से मैंने कहा जरा बाकी दिखाओ अपने गाँव की करके, तो आ गई आंटी जी। हिटो बहुत था बाकी दिखा ला। हो देखो चलो अब चलते हैं। पानी तो बह रहा है यहाँ पर, पानी आ रहा है था, अभी है, गर्मी में थोड़ी दिक्कत है। पानी कमी बेशी है, पानी बेशी है, पानी बहुत ज्यादा है। ये ले आजकल है रो चौमासम है रो, तो पानी की समस्या है। सामने बहुत बड़ी बाखली है, तो वहाँ चलते हैं। कतु लोग रूनी बाखीम 8-9 जन परिवार छू ने, तो देखते हैं। बाखली घूमने के बाद दोस्तों अब निकलते हैं घर की तरफ को। पीछे से कुत्ते भी आ गए और काफी सारे लोगों ने चाय आपका साथ देने के लिए वो भी आया है। देखो, तो चाय पीने भी कहे तो चाय तो हमने पी ली थी आगे, तो चाय वाय नहीं पीनी है। और अब चलते हैं घर की तरफ। शाम के बज गए हैं 5 दोस्तों। इस वीडियो को भी यहीं पर रखते हैं। कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में 2 शब्द लिखना। मिलते हैं आप लोगों से किसी नए गांव के साथ नए वीडियो में। ख्याल रखना अपना भी, अपनों का भी। जय देवभूमि, जय भारत, जय उत्तराखंड।